नमस्कार। संस्कृत ज्ञान योजना में आपका स्वागत है। आज मैं व्याकरण शास्त्र के संबंध में चर्चा करूंगी। जिस शास्त्र से शब्द का ज्ञान होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। और यदि संस्कृत भाषा की बात करें तो वहाँ व्याकरण का स्थान बहुत ऊंचा है। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण को उसका मुख कहा गया है जो शरीर का सबसे प्रधान अंग होता है। वास्तव में व्याकरण ज्ञान के बिना वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य आदि किसी भी शास्त्र का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा भी गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलः शकलः सकृत छकृत। कहने का अर्थ है कि चाहे किसी अन्य शास्त्र का अध्ययन किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के बिना शब्दों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता है और शब्दों का उचित प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। श्लोक की द्वितीय पंक्ति में उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कैसे गलत उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने संबंधी का परिचय कराते हुए यह मेरा स्वजन है के स्थान पर यह मेरा स्वजन है बोले तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि स्वजन का अर्थ होता है संबंधी और उसे कहना था कि ये मेरा संबंधी है, किंतु उसने स्वजन के स्थान पर स्वजन का प्रयोग कर दिया जिसका अर्थ होता है कुत्ता। सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम ईश्वर के लिए सकल जगत के स्वामी के स्थान पर शकल जगत के स्वामी कहें तो भी अर्थ में अनुचित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि सकल का तात्पर्य है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है खंड या टुकड़ा। अर्थात हम ईश्वर को एक टुकड़े का स्वामी कह रहे हैं। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम शब्दों के उच्चारण और उसके प्रयोग में सावधान होंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति, उसके अर्थ एवं निरुक्ति का ज्ञान होता है।